कि रचना एवं उत्पत्ति के समान कोशिकाओं को समूह को क्या कहा जाता है? तो ये समान कोशिकाओं के समूह को उत्तक जो है कि आपको कहा जाता है ना, उत्तक कहा जाता है। उत्तक का अध्ययन की बात करेंगे, उत्तक का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी जो है कि आपको कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्तक का अध्ययन जो है कि आपको हिस्टोलॉजी जो है कि आपको कहलाता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए उत्तक का जनक किसे कहा गया है, जनक, उत्तक का जनक किसे कहा गया है? वाले उत्तक के जनक किसे कहा जाते हैं? को कहा जाता है क्या? किसको कहा जाता है? मालगिली को जो है कि आपको कहा जाता है। उत्तक का जनक जो है कि आपको मालगिली को कहा जाता है। याद रखिएगा, ये प्रश्न आया हुआ है, ठीक है ना। चलिएगा आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि सबसे उत्तक का खोज किया तो ओकरे ना जनक मानेंगे, है ना, उसी को ना मानेंगे। आगे चलते हैं। शरीर में उत्तकों का निर्माण किससे होता है? तो उत्तकों का निर्माण होता है प्रोटीन से जो है कि आपको होता है। किससे होता है? प्रोटीन से जो है कि आपको होता है। उत्तक जो है कि कितने प्रकार के होते हैं? उत्तक जो है कि आपको होते हैं 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। ठीक, कितने प्रकार के उत्तक होते हैं? 4 प्रकार के उत्तक होते हैं। देखिएगा उत्तकों के प्रकार में, देखिएगा 4 प्रकार के उत्तक होते हैं। एक होता है संयोजी उत्तक, क्लियर है। दूसरा होता है तंत्रिका उत्तक, क्लियर है। तीसरा होता है पेशीय उत्तक और चौथा होता है एडिपोज या उपकला उत्तक। नाम सुने एडिपोज का? कितने प्रकार का हो गया? 4 प्रकार का होगा। कौन कौन हो गया 4 प्रकार का? तंत्रिका, संयोजी उत्तक, पेशीय उत्तक और एडिपोज उत्तक। उठ रहा है, संयोजी भी बोलिए। 4 गो जो है कि आपको हो जाएगा, क्लियर है। अब जरा सुनिएगा, जो हमारा रक्त बना होता है, रक्त हमारा शरीर का होता है, वो तरल संयोजी उत्तक होता है। क्या होता है? तरल संयोजी उत्तक जो है कि आपको होता है। हमारा जो हड्डी होता है, हड्डी, ये कैसा उत्तक का होता है? संयोजी उत्तक का जो है कि आपको होता है, क्लियर है। जो हमारा मस्तिष्क का, जो ब्रेन का सेल जो बना हुआ है, ये तंत्रिका उत्तक का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? तंत्रिका उत्तक का जो है कि आपको बना हुआ है, क्लियर है। आगे जो हमारे शरीर के मांसपेशियां बने होंगे, जो मांस बना हुआ है, ये कौन से उत्तक का हो गया? पेशीय उत्तक का। किस उत्तक का? पेशीय उत्तक का जो है कि आपको हो गया। और जो हमारे मांस के बाहर वाला चमड़ी देख रहे हैं, ये बाहरी जो कवर देख रहे हैं, ये जो है कि किसका होता है? तो एडिपोज का होता है, उपकला का उत्तक होता है ना। किसका होता है? उपकला का। अगर आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से किस उत्तक में चर्बी, चर्बी मतलब कि हो गया तेल, शरीर के चर्बी जो है कि आपको जमा होता है, तो किस उत्तक में जमा होता है? एडिपोज में जमा होता है। किसमें? एडिपोज में जो है कि आपको जमा होता है, क्लियर है। इतना जो है कि आपको सवाल जो है कि आपको पूछेगा। आगे देखिएगा, आगे चलते हैं। देखिएगा आगे बोल रहा है कि विभिन्न उत्तकों, क्या जनक क्या बताएं ये उत्तक का? मालगिली। ठीक है, मालगिली। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि विभिन्न उत्तक और एवं अंगों को जोड़ने का कार्य जो है कि आपको कौन करता है? तो ये संयोजी उत्तक जो है कि आपको करता है। और संयोजी उत्तक में पाए जाने वाले तंतु को कहते हैं, क्या कहते हैं? टेंडन और लिंगामेंट जो है कि आपको कहते हैं। देखिए अब यहाँ से अब आएगा 2 गो सवाल जो है कि आपको आएगा, है ना। 2 गो सवाल यहाँ से आएगा। 2 गो क्या, 3 गो सवाल निकालते हैं। 2 गो छोड़िए, 3 गो निकाल के दिखाते हैं हम आपको। 3 गो सवाल क्या क्या, सुनिएगा। पहला आप ही लोग को बताना है, दूसरा और तीसरा। रिपीट हो रहा है किनका किनका, जरा बंद कीजिएगा। देखिएगा बोन से को लिगामेंट लिंगामेंट होगा सर। बीबीएल, है ना, बीबीएल है ना। बी से बोन को, बी से बोन से, एल से कौन जोड़ता है? लिंगामेंट जोड़ता है। एक दूसरा शॉर्ट फॉर्म है एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक नहीं, एमबीटी का मतलब है बताते हैं। एम से हो गया मसल्स को, बी से जो है कि आपको बोन से जोड़ता है, कौन जोड़ता है? टेंडन डन जो है कि आपको जोड़ता है, ठीक है, एमबीटी। और तीसरा है, तीसरा क्या था? तीसरा था एमएमएस। क्या था? एमएमएस, ठीक ना। एमएमएस का मतलब है कि आपका क्या है? मसल्स को, मसल्स मतलब कि मांसपेशी को मांसपेशी से कौन जोड़ता है? सेलेक्सियोर जो है कि आपको जोड़ता है। कौन जोड़ता है? सेलेक्सियोर जो है कि आपको जोड़ता है। ये 3 याद रखिएगा, एग्जाम में हर बार पूछा जाने वाला सवाल है। अच्छा हिंदी में पूछता है तो इंग्लिश दिया रहता है। अब जरा आइएगा,
है ना। लिंगामेंट को क्या कहते हैं, लिंगामेंट को बताइए। स्नायु। को कहा जाता है कंडरा। क्या कहा जाता है, कंडरा। कंडरा मांसपेशी को मांसपेशी सेलेक्सियोर, है ना, सेलेक्सियोर कहते हैं। सेलेक्सियोर। सर नमो नहीं समझ में आ रहा है सर, लिखिए ना सर नमो इसका। MMS शॉर्ट फ्रॉम MMS। एम से मसल, एम से मसल। कुछ बोल रहा है ना सर, उसको लिखिए ना सर, नहीं समझ में आ रहा है सर। सेलेक्सियोर नहीं, क्या नहीं समझ में आ रहा है? अच्छा, सेलेक्सियोर लिख दें। हाँ, ठीक है सर, सेलेक्सियोर, ठीक है। हाँ, सेलेक्सियोर, ठीक है। आगे चलते हैं। क्लियर है यहाँ तक? हम एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं, ऐसा नहीं है कि जो बुक में दिया उतना ही पढ़ा के चल रहे हैं आगे। बहुत कुछ आगे हम आपको बता के, जिस टॉपिक से जो आ रहा है उसको हम क्लियर करते हुए चल रहे हैं, ठीक है ना। आगे देखिएगा, शरीर के अंदर रक्त में, रक्त का जमने से जो है कि आपको कौन रोकता है, तो रक्त को जमने से रोकता है हिपैरिन नामक प्रोटीन जो है कि आपको रोकता है। देखिएगा, अच्छा देखिएगा, यहाँ पर अभी चर्चा करेंगे, 10 मिनट चर्चा करेंगे, लेकिन चलिए कर देते हैं, थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं। अच्छा, कितना लोग देखे हैं इसमें से कि जब सुई जो है कि आपको डॉक्टर देता है तो हल्का से एक बूंद दवाई को गिरा देता है बाहर में, देखे हैं? कोई ना कोई कारण होगा तभी गिराता है ना। अब जरा समझिएगा क्या कारण है। कारण इसका होता क्या है कि ये हिपेरिन जो होता है ना, ये रक्त के अंदर जो है कि आपको पाया जाता है। रक्त के अंदर कौन सा ऐसा प्रोटीन पाया जाता है जो रक्त को जमने से रोकता है, तो हिपेरिन पाया जाता है। अब हिपेरिन का सबसे बड़ा खराबी होता है ना कि जैसे ही ये वायु के संपर्क में आएगा ना, हिपेरिन सबसे पहले जो है कि आपको मर जाता है। और हिपेरिन जैसे ही मरेगा ना, तो वो रक्त जो है कि क्या हो जाएगा, क्लॉट हो जाएगा। तो जैसे ही सिरिंज में हम लोग दवाई को भरते हैं ना, तो थोड़ा सा ऑक्सीजन भी जो है कि आपको आ जाता है। इसलिए डॉक्टर पहले सिरिंज से एक बूंद दवाई को नीचे गिरा देता है, काहे के लिए, कोई ऑक्सीजन अंदर न जाए। और ऑक्सीजन अगर नहीं गिराएगा, अगर ऑक्सीजन अंदर चला जाएगा तो कौन मर जाएगा, हिपेरिन मर जाएगा। हिपेरिन मर जाएगा मतलब वहां पर क्या हो जाएगा, रक्त जो है कि आपको क्लॉट हो जाएगा। इसी रक्त को क्लॉट से बचाने के लिए सिरिंज से एक बूंद जो है कि आपको क्या, दवा को जो है कि बाहर डॉक्टर गिरा देता है। क्लियर हो गया बात? हो गया ना। आगे चलते हैं। अगला है रक्त कणिकाएं। देखिएगा, रक्त कणिकाएं 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं रक्त कणिकाएं? 3 प्रकार के होते हैं। देखिएगा, रक्त कणिकाएं जो आपको होता है ये 3 प्रकार। हाँ, क्या बोले? स्क्रीन में शो कर रहा है क्या? मेरे को शो नहीं कर रहा है स्क्रीन। नहीं, स्क्रीन शो कर रहा होगा, आपका नेटवर्क वीक होगा फिर, है ना। रूम में वाईफाई कमजोर नहीं है। तो एक बार ऐसा कीजिए ना साहब, आप एक बार लॉग आउट करिए अपने आईडी को, फिर से लॉग इन कीजिए, आपका शो होने लगेगा, ठीक है। ऐसा करके देखिए, आपका हो जाएगा, ठीक है। सर कुछ देर स्टे करेंगे ना सर, नेटवर्क रहता है ना सर। काय के बात कर रहे हैं, देखिएगा, रक्त जो होता है ना, ब्लड, देखिएगा थोड़ा सा बातों को समझिएगा। ब्लड जो होता है ना, ब्लड, इसको हम लोग 2 भागों में जो है कि आपको तोड़ते हैं। एक होता है ब्लड का लिक्विड भाग, एक होता है ब्लड का सॉलिड भाग। देखिएगा, यहाँ पर हम आपको तोड़ते हैं, यहाँ पर जगह भी तो नहीं है ना, नीचे में होगा जगह। देखिएगा, ब्लड को हम यहाँ पर तोड़ देते हैं। पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा कैसे है ब्लड। ब्लड को हम लोग 2 भागों में तोड़ा है। एक ब्लड का लिक्विड भाग हो गया, और एक ब्लड का कौन सा भाग हो गया, एक ब्लड का सॉलिड भाग हो गया। कौन सा भाग हो गया, सॉलिड भाग जो है कि आपको हो गया। लिक्विड भाग जो ब्लड का होता है उसको कहते हैं प्लाज्मा, है ना। क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। और जो सॉलिड भाग जो होता है ना, इसको 3 भागों में तोड़ते हैं। इसमें एक होता है आरबीसी, दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी, और तीसरा कौन होता है, तीसरा होता है प्लेटलेट्स जो है कि आपको होता है ना, प्लेटलेट्स होता है। तो ये आपसे पूछेगा कि रक्त कणिका जो होता है, ये रक्त का लिक्विड भाग होता है कि रक्त का सॉलिड भाग होता है। तो ये रक्त का कैसा भाग होता है, रक्त का सॉलिड भाग जो है कि आपको होता है। देखिएगा, होल ब्लड जो होता है ना, 100% होता है। कितना प्रतिशत, 100% जो है कि आपको होता है। इसमें से होल ब्लड में रक्त का लिक्विड भाग जो होता है ना, ये 55 से लेके 60% के बीच में जो है कि आपको होता है। तो 55 से 60 बचा, तो इधर कितना बचा, इधर 40 से लेकर 45% कौन होता है, ये होता है आपका सॉलिड भाग जो है कि आपको होता है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अब जरा चलते हैं,
अब जरा चलते हैं, अब आपसे क्या पूछ रहा है, रक्त के सॉलिड भाग पे चर्चा करने के लिए आपसे बोल रहा है कि 3 गो जो रक्त का सॉलिड भाग होता है वो कौन कौन होता है। एक होता है WBC, दूसरा होता है RBC और तीसरा कौन है, तीसरा प्लेटलेट्स जो है कि आपको सुनिएगा। RBC का दूसरा नाम कहा जाता है एरिथ्रोसाइट्स। क्या कहा जाता है RBC को दूसरा नाम? एरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है। WBC का दूसरा नाम होता है ल्यूकोसाइट। क्या नाम होता है? ल्यूकोसाइट होता है। क्या नाम होता है? ल्यूकोसाइट होता है। और प्लेटलेट्स का दूसरा नाम होता है थ्रोम्बोसाइट। क्या होता है प्लेटलेट्स का दूसरा नाम? थ्रोम्बोसाइट जो है कि आपको होता है। ठीक है, किसका नाम होता है? दूसरा नाम जो है कि आपको थ्रोम्बोसाइट जो है कि आपको होता है। अब जरा चलते हैं, सबसे पहला बात कर लेते हैं RBC पर। किस पे बात कर लेते हैं? RBC पर जो है कि आपको बात कर लेते हैं। आपसे पूछेगा RBC का जीवन काल कितने दिनों का होता है, तो 20 से लेकर 120 दिनों का इसका जीवन काल जो है कि आपको होता है। पूछेगा RBC का निर्माण कहाँ होता है, RBC का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। और पूछेगा RBC की मृत्यु कहाँ होती है, RBC की मृत्यु जो है कि आपको स्प्लीन, झिल्ली या पिलिया में जो है कि आपकी RBC की मृत्यु जो है कि आपको होती है। RBC का आकार पूछेगा कैसा होता है, RBC का आकार गोलाकार जो है कि आपको होता है। क्या होता है? गोलाकार जो है कि आपको होता है। लेकिन बच्चों में, जो भ्रूण अवस्था में जो बच्चा होता है उसमें RBC का निर्माण कहाँ होता है, तो लीवर के मेसोडर्म जो है कि आपको सेल में होता है। किसमें होता है? लीवर के मेसोडर्म जो है कि आपको सेल में जो है कि आपको होता है। और यही RBC का कार्य पूछेगा क्या होता है, तो इसका कार्य होता है रक्त में ऑक्सीजन और CO2 का क्या करना, ऑक्सीजन और CO2 का परिवहन करना। कार्य किसका होता है? RBC का जो है कि आपको कार्य जो है कि आपको होता है। और RBC के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और इस हीमोग्लोबिन का रंग जो है कि आपको लाल होता है। हीमोग्लोबिन का रंग लाल किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो आयरन की उपस्थिति के कारण होगा। किसके? आयरन की उपस्थिति के कारण जो है कि आपको होगा। क्लियर है ना? यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आते हैं WBC। WBC को व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स के नाम से जानते हैं, और इसका दूसरा नाम अभी जस्ट बताए हैं। क्या नाम बताए हैं WBC का दूसरा नाम? ल्यूकोसाइट जो है कि आपको बताए हैं। देखिएगा RBC का एक बार RBC के बारे में चर्चा कर दें। RBC का जो है कि आपको संख्या 50 लाख होता है। कितना होता है शरीर में RBC की संख्या? 50 लाख होता है। लेकिन WBC की संख्या जो शरीर में हमारा जो होता है ना, ये 10,000 होता है। कितना होता है? 10,000 जो है कि आपको होता है। कितना होता है? 10,000 होता है। देखिएगा यह जो है कि WBC जो होता है ना, यह जो है कि आपको सफेद जो है कि आपको रंग का दिखाई पड़ता है। WBC कैसा दिखाई पड़ता है? सफेद रंग का दिखाई पड़ता है। RBC के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है, लेकिन WBC के अंदर क्या पाया जाता है? WBC के अंदर केंद्रक जो है कि आपको पाया जाता है। याद रखिएगा WBC के अंदर क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। WBC का जीवन काल की बात करेंगे, 2 से 5 दिनों का WBC का क्या होता है? जीवन काल जो है कि आपको होता है। और कभी कभी आपसे पूछेगा RBC बराबर WBC कितना रेशियो कितना में होता है, RBC बराबर WBC, तो ये होता है 600 अनुपात जो है कि आपको एक जो है कि अनुपात में जो है कि आपको होता है RBC WBC जो है कि आपको होता है। ठीक है, WBC का काम जो आपके शरीर के अंदर कोई बीमारी हो रहा है, उस बीमारी से लड़ने का काम शरीर के अंदर ब्लड के अंदर कौन कर रहा है? ये WBC जो है कि आपको कर रहा है। मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता को कौन बढ़ा रहा है? ये WBC जो है कि आपको बढ़ा रहा है। WBC 5 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है WBC? 5 प्रकार का होता है। एस्नोफिल, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट जो है कि आपको होता है। इसमें से याद रखिएगा लिम्फोसाइट जो होता है ना, ये एंटीबॉडी का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? लिम्फोसाइट, एंटीबॉडी का नाम। लेकिन अगर पांचों में से पूछा जाए कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा है मोनोसाइट। सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा जो है कि आपको मोनोसाइट है। लेकिन एस्नोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल्स, एस्नोफिल, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स ये सब जो है कि आपको किसका भक्षण करता है? बैक्टीरिया। जो किसका? बैक्टीरिया का भक्षण जो है कि आपको कर जाता है ना। इसमें से न्यूट्रोफिल्स जो होता है वो सबसे छोटा होता है। साहब कौन होता है? न्यूट्रोफिल्स जो है कि आपको सबसे छोटा जो है कि आपको होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये लिम्फोसाइट का जो है ना आपका होता है एक टी सेल और एक होता है बी सेल होता है। देखिएगा यही जो है कि आपको टी सेल जो एड्स नाम की बीमारी होती है ना, इसमें जो है कि आपको टी सेल और बी सेल को कौन मार देता है? एड्स वायरस जो है कि न्यूट्रोफिल्स के जो है कि आपको टी सेल और बी सेल को जो है कि आपको मार देता है। दूसरा भी खत्म हो गया, तीसरा चलते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या बताए हैं हम आपको? थ्रोम्बोसाइट बताए हैं। क्या बताए हैं? थ्रोम्बोसाइट जो है कि आपको बताए हैं। देखिएगा प्लेटलेट्स का एकमात्र अच्छा काम होता है ब्लड को क्लॉट करना। ब्लड को जमाने में रक्त के कौन से कोशिका सहयोग करते हैं? तो प्लेटलेट सहयोग करता है। कौन करता है? प्लेटलेट्स जो है कि आपको सहयोग करता है। प्लेटलेट्स की संख्या जो होती है ना, ये जो है कि आपको 1.5 लाख से लेकर 4.5 लाख के मध्य होती है। कितना? 1.5 से लेकर 4.5, कभी कभी 5 लाख तक जो है कि आपको होता है। लेकिन 1 लाख से अगर कम आ जाएगा ना, तो आपको हॉस्पिटल में जाना चाहिए, आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। और यही जो एक बीमारी होता है इसको कहते हैं डेंगू। डेंगू में देखते हैं यही सबसे अधिक कौन गिरता है? डेंगू बीमारी में प्लेटलेट्स जो है कि आपको गिरता
है ना। प्लेटलेट्स जो है कि आपको गिरता है किस बीमारी में, डेंगू बीमारी में। तो डेंगू में प्लेटलेट्स गिरता है। प्लेटलेट्स को उठाने के लिए, प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, तो गिलोय का जूस पिया जाता है, पपीता का रस पिया जाता है, पपीता के कच्चा पपीता को खाया जाता है, पपीता के पत्ता को खाया जाता है, बकरी का दूध, याद रखिएगा किसका, बकरी का दूध जो है कि आपको पिया जाता है इसमें, ठीक है। बकरी का दूध इसमें सबसे जो है कि योगदान जो है कि आपको साबित करता है। उसके बाद देखिएगा एक कीवी फल आता है, नाम सुने होंगे, कीवी फल को इसमें जो है कि आपको खाया जाता है। ये सब बढ़ाने के रोकने के लिए जो है कि आपको होता है। नारियल पानी भी जो है कि आपको, तो बहुत सारा ऑप्शन जो है कि आपको खुला हुआ है, ठीक है। तो ये तीनों का तीनों फुल ब्लडेड पे हमने आपको क्या किया, चर्चा किया। अब आइए क्वेश्चन पर आइए, सब क्वेश्चन बनेगा A to Z बनेगा। आइए देखिए, बोलिए। ब्लड का लिक्विड फॉर्म क्या बोले? प्लाज्मा। चलिए प्लाज्मा पे भी चर्चा कर दे क्या थोड़ा सा। अब सॉलिड कर ही दिए तो लिक्विड पे क्या छोड़ दे, एक कर ही देते हैं। देखिएगा प्लाज्मा जो होता है ना, कितना से कितना परसेंट होता है होल ब्लड का, होल ब्लड का होता है 55 से 60%, 55 से 60 होता है। और इस 55 से 60% प्लाज्मा में 90% पानी पाया जाता है। कितना प्रतिशत पानी पाया जाता है प्लाज्मा में, पूछा जाने वाला सवाल है। 90% जो है कि आपको पानी पाया जाता है और 10% इसमें प्रोटीन पाया जाता है। और इसमें 4 प्रकार का प्रोटीन होता है, फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, हिपेरिन और एंटीबॉडी नाम का प्रोटीन जो है कि आपको होता है। ये सब 4 प्रकार का इसके अंदर जो है कि आपको प्रोटीन जो है कि आपको पाया जाता है। जब ब्लड क्लॉटिंग चलेंगे ना, तो वहां पे और कुछ चीजों को हम आपको बताएंगे। आइए क्वेश्चन को बनाइए, देखिए क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। देखिए अब होता है, हाँ प्लाज्मा में, किसमें, प्लाज्मा में होता है। क्लियर है, आगे चलिएगा। देखिएगा रक्त में ही है प्लाज्मा। रक्त कितने भागों में बांटते हैं, 3 भाग में। यहाँ दिया है रक्त को 3 भाग में, कौन कौन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। हो गया, आगे चलते हैं। लाल रक्त का निर्माण कहाँ होता है, अभी जस्ट बताए हैं, आरबीसी में होता है। चाहे सुनिएगा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स तीनों का निर्माण अगर पूछे तो तीनों का निर्माण होता है आरबीसी का या डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स या अस्थि मज्जा में। और तीनों की मृत्यु अगर पूछे तो तीनों की मृत्यु कहाँ होता है, पिलिया में होता है। कहाँ होता है, पिलिया में जो है कि आपको होता है। देखिएगा आरबीसी का जीवन काल अभी जस्ट बताया कितना से कितना दिन, 120 दिन। श्वेत रक्त कणिका का निर्माण, आरबीसी का निर्माण जो है कि डब्ल्यूबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में, लिम्फ नोड में, यकृत में या पिलिया में। ये कभी कभी पिलिया, यकृत और लिम्फ नोड में कभी कभी होता है, लेकिन ज्यादातर निर्माण इसका कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है। चलिएगा, इसका श्वेत रक्त कण मतलब डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 2 से लेकर 4 दिन तक जो है कि आपको होता है। और इसको कहते हैं क्या है, इसको कहते हैं श्वेत रक्त कणिका को ल्यूकोसाइट कहते हैं। आरबीसी को क्या कहते हैं, एरिथ्रोसाइट कहते हैं। सबसे बड़ा श्वेत रक्त कणिका कौन होता है, मोनोसाइट होता है। कौन होता है, मोनोसाइट होता है। और आरबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है, जस्ट पहुंचा है, ऑक्सीजन और CO2 का क्या करना, CO2 का परिवहन जो है कि आपको करना है ना। ऑक्सीजन और CO2 का परिवहन करने का काम कौन करता है, तो ये करता है आरबीसी करता है। डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या होता है, शरीर के अंदर रोगों से क्या करना, रोगों से लड़ना, रोगों से बचाने का काम जो है कि आपको होता है। एंटीजन, एंटीजन कहाँ पाया जाता है, एंटीजन पाया जाता है आरबीसी में। और यही एंटीजन के आधार पर ब्लड ग्रुप का निर्धारण होता है। किसका निर्धारण होता है, एंटीजन के आधार पर, ब्लड ग्रुप का निर्धारण एंटीजन के आधार पर होता है। जिसका एंटीजन ए होगा उसका ब्लड ग्रुप ए होगा, जिसका बी होगा उसका ब्लड ग्रुप बी होगा, जिसका ए बी होगा उसका जो है कि आपको एंटीजन, जिसका ए बी होगा उसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा, जिसका एंटीजन कुछ नहीं होगा उसका ब्लड ग्रुप ओ होगा। कौन होगा, ओ जो है कि आपको होगा। एंटीजन भी 2 प्रकार के जो है कि आपको होते हैं, ए और बी जो है कि आपको होता है। आरबीसी की संख्या मापी जाती है हीमोसाइटोमीटर से जो है कि आपको मापी जाती है ना। आरबीसी का जो है कि कर्वगाह किसे कहा जाता है, तो आरबीसी जाकर मरती है, पिलिया, स्प्लीन या तिल्ली को कहा जाता है। या ब्लड बैंक जो है कि आपको किसे कहा जाता है, ब्लड बैंक कहा जाता है, स्प्लीन, तिल्ली या पिलिया को जो है कि आपको कहा जाता है। रक्त को थक्का बनाने में सहयोग कौन प्रदान करता है, तो प्लेटलेट जो है कि आपको प्रदान करता है। और प्लेटलेट का जीवन काल 2 से लेकर 5 दिनों का जो है कि आपको होता है। और प्लेटलेट का निर्माण जो है कि आपको कहाँ पे, अस्थि मज्जा, बोन मैरो में जो है कि आपको होता है। और मृत्यु की बात करेंगे, पिलिया में जो है कि आपको होता है। खून थक्का नहीं बनता है कौन सी बीमारी में, हीमोफिलिया नामक रोग में जो है कि आपको नहीं। इसी को कहते हैं शाही रोग। कौन सा रोग कहते हैं, शाही रोग। शाही रोग इसलिए कहा जाता है क्योंकि महारानी को सबसे पहले जो है कि आपको रोग ये पकड़ा था, जिसका नाम था हीमोफिलिया, इसीलिए इसे शाही रोग जो है कि आपको कहा जाता है। खून का थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहयोग करता है, तो विटामिन के जो है कि आपको सहयोग करता है। लाल रुधिर जो है कि आपको नहीं बनते हैं, कौन सी बीमारी हो जाएगा, तो आरबीसी का निर्माण नहीं होगा, थैलेसीमिया नामक रोग में जो है कि आपको नहीं होगा। और
और रक्त में जो है कि आपको WBC का अत्यधिक मात्रा पे उपस्थिति में जो है कि कौन होगा, WBC बढ़ जाएगा तो ल्यूकेमिया, और ल्यूकेमिया को ही कहते हैं ब्लड कैंसर। क्या कहते हैं? ल्यूकेमिया को ब्लड कैंसर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लड कैंसर कहा जाता है। सबका सब सवाल बन गया, कॉन्सेप्ट एक बार दिए, सारा सवाल क्लियर हो गया। अब आते हैं ब्लड ग्रुप हो गया। देखिएगा ब्लड ग्रुप पे चर्चा। बॉडी में लिम्फ नोड कहाँ किसको बोलेंगे? पूरे शरीर में लिम्फ नोड पाया जाता है ना। यही लिम्फ नोड में जो है कि आपको दिक्कत होता है ना, देखिएगा पोलियो नाम की बीमारी सुने हैं? पोलियो, जी जी जी, अरे पोलियो ड्रॉप पिए होंगे, है ना। यही पोलियो ड्रॉप जो होता है ना, ये लिम्फ नोड को प्रभावित करने वाले जो है कि वायरस को जो है कि दूर करता है ये पोलियो, है ना। यही जो है कि लिम्फ नोड अगर प्रभावित हो गया तो ये पोलियो हो जाएगा, एगो अंक क्या हो जाएगा? एगो अंक विकलांग हो जाएगा, है ना, विकलांग हो जाएगा। नहीं देखे तंत्रिका तंत्र तो होता ही, पोलियो मारता है तो कोई अंग जो है कि हाथ कोई टेढ़ा हो जाएगा, तो कोई गर्दन टेढ़ा हो जाएगा, तो कोई कुछ टेढ़ा हो जाएगा, है ना। आगे चलते हैं, देखिएगा आप कौन सा, आप खत्म, आपको कहानी नहीं सुना दी है कि कैसे हंसा था WHO, भारत कैसे उससे उभरा, है ना। सब कहानी तो बताइए दिए हुए हैं, है ना। बाबू आपका भी तो चौथा बार होगा बायोलॉजी, तब क्या दिक्कत है? भुला गए फिर से? आपका भी चौथा बार, 3-4 लोगों का चौथा बार है इसमें बायोलॉजी, है ना। जितना पढ़ेंगे उतना कंफ्यूजन है तो कंफ्यूजन नहीं ना, एक ही चीज को बार बार पढ़ने से कंफ्यूजन नहीं ना होता है, कंफ्यूजन दूर होता है साहब, है ना। रक्त समूह की बात करेंगे, देखिएगा ये रक्त समूह जो होता है ना, ये किसके आधार पे होता है? तो RBC के आधार पे होता है। किसके आधार पे? RBC। और RBC में क्या पाया जाता है? एंटीजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एंटीजन जो है कि आपको पाया जाता है। और जो एंटीजन होगा ना वही आपका ब्लड ग्रुप होगा। अगर आपका एंटीजन A हो गया तो ब्लड ग्रुप आपका क्या हो गया? ब्लड ग्रुप A हो गया। अगर एंटीजन आपका B हो गया तो ब्लड ग्रुप कौन हो गया? B हो गया। अगर एंटीजन A और B दोनों है तो आपका ब्लड ग्रुप कौन हो जाएगा? AB हो जाएगा। अगर एंटीजन आपका कोई नहीं है तो ब्लड ग्रुप कौन हो जाएगा? ब्लड ग्रुप O हो जाएगा। कौन हो जाएगा? O हो जाएगा। तो ब्लड ग्रुप का निर्धारण किसके आधार पे होता है? एंटीजन के आधार पर होता है। किसके आधार पर होता है? एंटीजन के आधार पर होता है। कभी हॉस्पिटल में जाइएगा ना, या डॉक्टरी वाला जो काम कर रहे होंगे या डॉक्टरी वाला जो पढ़ाई किए होंगे, वो ब्लड ग्रुप नहीं बोलता है। क्या बोलता है? ब्लड ग्रुप को बोलता है कि इसका एंटीजन A है। मतलब एंटीजन A है, मतलब इसका ब्लड ग्रुप को बोलना चाह रहा है क्या है? इसका ब्लड ग्रुप A है। ब्लड ग्रुप कभी नहीं बोलेगा, उसको क्या बोलेगा? एंटीजन बोलेगा। ठीक है, एंटीजन जो है कि आपको बोलेगा। और जो एंटीजन होता है ना, इसके अपोजिट जो होता है एंटीबॉडी होता है। एंटीजन का अपोजिट क्या होता है? एंटीबॉडी जो है कि आपको होता है। देखिएगा अगर एंटीजन इसका A है, अगर इसका एंटीजन A है तो इसका एंटीबॉडी स्मॉल b होगा। क्या होगा? स्मॉल b होगा। ठीक है, अगर इसका एंटीजन B है तो इसका एंटीबॉडी क्या होगा? स्मॉल a होगा। क्या होगा? स्मॉल a होगा। अगर देखिएगा अगर इसका एंटीजन AB है तो इसका एंटीबॉडी कुछ नहीं होगा, मतलब यहाँ पर एंटीबॉडी शून्य हो जाएगा। अगर यहाँ पर एंटीजन 0 है तो इसका एंटीबॉडी दोनों होगा, A भी होगा और B भी होगा। मतलब एंटीबॉडी हमारे शरीर में क्या करता है? रोगों को मारता है। तो इसमें से देखिए तो जिसके पास सबसे ज्यादा एंटीबॉडी होगा वही ना सबसे अधिक रोग को मारेगा। तो ओ वाले के पास कौन कौन एंटीबॉडी है? ओ वाले के पास A और B है। तो O वाला ब्लड ग्रुप जिनका अगर होगा, इस वाले पैनल में जो बैठे होंगे वो कम बीमार पड़ते होंगे। सबसे अधिक बीमार पड़ने वाला व्यक्ति कौन होगा? इस चारों ब्लड ग्रुप में देखिए तो देखिए किन्हीं को पता है, हाँ किन्हीं को पता होगा कि जिनका होगा AB तो सबसे अधिक बीमार पड़ते होंगे, है ना। AB वाले जो है कि आपको बीमार जो है कि आपको पड़ते हैं। ठीक है, सबसे अधिक बीमार पड़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिएगा क्या बोलता है, ब्लड ग्रुप 4 प्रकार का होता है, AB O होता है। ब्लड ग्रुप का खोज जो है कि आपको किसने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर ने जो है कि आपको किया था। कार्ल लैंडस्टीनर ने जो है कि आपको किया था। लैंडस्टीनर को नोबेल प्राइज 1930 ईस्वी में जो है कि आपको दिया गया। रक्तदाता जो है कि आपको ब्लड समूह किसे कहा जाता है? रक्तदाता कहा जाता है। O को जो है कि आपको कहा जाता है। और सर्व जो है कि आपको ग्राही की बात करेंगे, सर्वग्राही जो सबसे ले सकता है, किसको ले सकता है? AB जो है कि आपको सब, हाँ सब से जो है कि आपको ले सकता है। वो सब को दे सकता है। अच्छा एक बात बताइए, वो सब को काहे दे सकता है? क्योंकि इसके अंदर कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है, इसीलिए सबको दे सकता है। और AB सब से ले सकता है क्योंकि इसके अंदर दोनों एंटीजन है। एंटीजन दुइये प्रकार का होता है, या तो A या तो B। इसके पास दुइये प्रकार का एंटीजन है और दोनों का दोनों इसके पास है, इसलिए सब से क्या कर सकता है? सबसे ले सकता है। क्लियर हो गया? तो AB सबसे लेगा, सबसे ज्यादा बीमार भी तो पड़वा रहा है। हाँ बीमार पड़वा रहा है, ठीक है।
तो लेने वाला जो है कि आपको है ना फायदा में है ना, कोनो से जो है कि आपको ले लेगा। इसके लिए जो है कि देखने की बात नहीं है। अगर इसका ब्लड ग्रुप ए बी जिसका हो गया, कोई एक्सीडेंट, अच्छा आपसे ये भी सवाल एक पूछता है कि अगर कोई व्यक्ति चल रहा है, अगर उसकी ब्लड ग्रुप पहचान नहीं है और उसको इमरजेंसी में कोई ब्लड ग्रुप देना हो तो कौन सा ग्रुप इसमें से देंगे? बताइए कौन सा देंगे? ओ देंगे। अच्छा इसमें भी वो सवाल पूछ देते हैं कि ओ में कौन सा देंगे, पॉजिटिव वाला देंगे कि निगेटिव वाला देंगे? पॉजिटिव को ही कहा जाता है RH फैक्टर कहा जाता है। और RH फैक्टर की खोज की बात करेंगे, RH फैक्टर की खोज किसने किया था? कार्ल उसका एक चेला था जिसका नाम था बीनर। अब बीनर ने सबसे पहले जो है कि आपको RH फैक्टर की खोज कहाँ किया था, किसने किया था? तो रिसर्च नाम के बंदर में किया था। हाँ, रिसर्च नाम के बंदर में जो है कि आपको किया था। ठीक, आगे चलते हैं। जिस ब्लड ग्रुप के ऊपर खोखला इस टाइप का टोपी लग गया वो पॉजिटिव, और जिसके ऊपर ये टोपी नहीं लगा आरबीसी के ऊपर वो निगेटिव। तो पॉजिटिव हुआ तो ए है तो ए पॉजिटिव कर दिया, और ए है इसमें नहीं है तो ए इसको निगेटिव कर दिया। और इसी में 4 दूना 8 प्रकार के और ब्लड ग्रुप को क्या कर दिया, और ब्लड ग्रुप को जो है कि आपको बांट दिया। देखिएगा RH फैक्टर की खोज की बात करेंगे। RH फैक्टर की खोज लैंडस्टीनर और बीनर नाम के व्यक्ति ने 1940 में जो है कि आपको किया था। किसमें किया? रिसर्च नाम के बंदर में किया था। रक्त की जो है कि आपको रक्त को शुद्ध करता है। शुद्ध कौन करता है? यहाँ से भी 2 सवाल फंसा देगा सवाल। सुनिएगा, फंसना नहीं है, सुनिएगा, फंसना नहीं, फंसा देगा सवाल, फंस जाएगा। यहाँ से जान रहे हैं कहाँ फंसेगा। एंटीजन क्या होगा सर? ओका देखे तो एंटीजन क्या लिखे हैं? कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं। एंटीजन एंटीबॉडी उसका दोनों था। एंटीजन का एंटीबॉडी ये भी हो जाएगा। देखिए क्या दिक्कत हो गया साहब, इसमें तो हम मैंने हो गया सर, हो गया क्लियर। चलिए अब आइए, अब जरा यहाँ पर आइए, 2 क्वेश्चन को समझिएगा। 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। क्या क्या क्वेश्चन है सुनिएगा। पहला क्वेश्चन ये आपसे पूछेगा मोटा कि ब्लड होता है, क्लियर है, ब्लड शुद्ध कहाँ होता है? शुद्ध तो किडनी में होगा। सुनिए, पहले लिखने दीजिए उसके बाद बोलिएगा। पहला शुद्ध। दूसरा क्वेश्चन ये पूछेगा आपसे कि ब्लड का जो शुद्धिकरण, हाँ अब बताइए। शुद्धिकरण होगा, ऊपर किडनी होगा। अरे बाप रे वाह, उल्टे नहीं उल्टा किडनी में गलती लिखा। डायलिसिस तो उसी में ना होता है, डायलिसिस जो होता है। सुनिए, ये जो हो गया ब्लड शुद्ध होता है कहाँ पे? फेफड़ा में होता है, फेफड़ा में शुद्ध होता है। शुद्ध कब होगा ब्लड? जब ऑक्सीजन ले लेगा तब ब्लड हो जाएगा शुद्ध। ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? ऑक्सीजन मिलेगा फेफड़ा के एल्बोली से। एल्बोली याद आ रहा है? गुच्छा नुमा आकर के बॉल है ना, उससे जो है ना वो हो गया। लेकिन शुद्धिकरण की बात करेंगे, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ये कहाँ होगा? ये होगा जाके किडनी में जो है कि आपको होगा। पूरी किया किडनी में जो है कि आपको होने वाला है ना, किडनी में होगा। याद रखिएगा, ये दोनों क्वेश्चन फंसाएगा। ब्लड शुद्ध होता है कहाँ पे? शुद्ध होता है फेफड़ा में, लेकिन ब्लड का शुद्धिकरण कहाँ होता है? किडनी में होता है। कहाँ होता है? किडनी में होता है। अच्छा, किडनी में किस स्थान पे शुद्धिकरण होता है जरा बताइए पुराने लोग। शुद्ध और शुद्धिकरण वो तो कुछ नहीं अंतर लग रहा है। पहले जो क्वेश्चन बताइए जो पूछे हैं, पुराने लोग क्वेश्चन बताइए, नया लोग को नहीं पता होगा। मेंडुला गलत हो गया है ना, और बताइए। करण वृक्क के किस अंग में या किस भाग में होता है? बताइए जल्दी से आंसर दे दीजिए। कौन बोले हैं? बोमन संपूर्ण कौन बोले हैं? हम बोले हैं सर, हम बोले। बाकी सब गलत है। बोमन संपूर्ण जो आपको कटोरा नुमा आकृति दिखाए थे, बोमन संपुट, वहीं पर जाकर क्या होता है? वहीं पर जाकर इसका शुद्धिकरण जो है कि आपको होता है। अच्छा, अब एक सवाल पूछे थे आप लोग कि शुद्ध क्या होता है, शुद्धिकरण क्या होता है ना? एक होता है पानी,
पानी एगो होता है नॉर्मल चापाकल का पानी, एगो होता है आपका प्यूरीफायर पानी, है ना। दोनों पानी है, वो पानी शुद्ध है और यो पानी जो है कि आपको शुद्ध है। लेकिन ये पानी जो है कि शुद्ध है चापाकल का, और यही पानी जो है कि आपको शुद्धिकरण करके इसको जो है कि 20 रुपए लीटर बेच रहे हैं। क्लियर है, दोनों पानी शुद्ध है, वो पीने योग्य है, यो पीने योग्य है। लेकिन शुद्धिकरण ये शुद्ध पानी है, और इस शुद्ध से भी कुछ चीजों को इसमें से हटाकर और ज्यादा प्यूरिफाई करना, यही क्या कहलाया, यही कहलाया शुद्धिकरण जो है कि आपको कहलाया। शुद्धिकरण। क्लियर हुआ? अब कोई दिक्कत तो बताइए, चले आगे। नो सर, यस सर। चलिए आगे चलते हैं। अगले सवाल, करण बाबू कैसे करवा रहा है? जवाब नहीं आ रहा है आपका। रिवीजन नहीं है, तो बहुत बार चीज है ना, पढ़ाया हुआ चीज। देखिएगा क्या बोल रहा है कि ब्रिक से प्रति मिनट जो है कि औसतन रक्त का प्रवाह कितना होता है। तो ब्रिक से जो है कि आपको, ब्रिक या किडनी से जो है कि आपको 1200 सीसी जो है कि इसका यूनिट होता है। इसी 1200 सीसी जो है कि आपको प्रवाह जो है कि आपको होता है। और रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? यही शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है डायलिसिस। और यही डायलिसिस कहाँ होगा? तो ब्रिक या किडनी में होगा। कहाँ होगा? किडनी में होगा। किडनी में होगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया था? इसकी खोज जो है कि आपको किया है विलियम हार्वे के द्वारा जो है कि आपको किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? विलियम हार्वे के द्वारा। और रक्त परिसंचरण तंत्र में देखिएगा ये कहाँ पर होता है? तो रक्त परिसंचरण तंत्र जो है कि आपको होता है फेफड़ा बोल रहे हैं, हृदय में होता है, हार्ट में। कहाँ होता है? हार्ट में, हार्ट में होता है। कहाँ होता है? हार्ट में होता है। अच्छा, अब जो है कि ये टॉपिक को देखना ही पड़ेगा। सुनिएगा, रक्त परिसंचरण तंत्र में जो है क्या हार्ड है, हॉट है, सब टॉपिक जो है कि आपको होने वाला। कितना लोग को याद है? कितना लोग को याद है? हम ये जानना चाहते हैं, है ना। याद है सर। कितना? सुनिए, एक मिनट कहाँ से शुरू करना है हम अभी आपको बता रहे हैं, है ना। केसिका शुरू करना है और केसिका पर ले आके लास्ट करना है। स्टार्ट कीजिए जरा, जिनको याद है, सुनना चाहते हैं। सर पहले हार्ट में ब्लड जाएगा, हार्ट से महाधमनी, महाधमनी से शुरू करना चाह रहे हैं। केसिका से अशुद्ध रक्त लेके चलिए। अच्छा, केसिका से सर अशुद्ध रक्त जाएगा छोटी सिरा में, छोटी सिरा से फिर सिरा में, सिरा से फिर महासिरा में, उसके बाद फिर हार्ट में जाएगा, हार्ट से फिर महाधमनी में, महाधमनी से फिर धमनी में, फिर धमनी से छोटी धमनी में, फिर से वो नहीं मानेंगे। हार्ट के 4 चेम्बर को तोड़िए, फेफड़ा तक ब्लड को लेके पहुंचिए, उसके बाद मानेंगे, है ना। हाँ बोलिए। छोटी सिरा, सिरा, महासिरा। आप लोग काहे घबरा रहे हैं, है ना। हम सबको बताएंगे, ऐसा नहीं है कि बता दिए तो हम आपको छोड़ के चले जाएंगे। ऐसा कुछ भी आप मत सोचिए, ठीक है ना। निगेटिव नहीं सोचिए, एकदम एक एक चीजों को बताएंगे। बोलिए रोहित गुप्ता जी, एक एक करके। रोहित गुप्ता जी को पहले बोलने दीजिए, बोलिए। महासिरा, दायां अलिंद, दायां निलय, उसके बाद फुफ्फुस धमनी, उसके बाद फेफड़ा, और फिर फुफ्फुस सिरा, महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी, धमनी, महाधमनी, बायां अलिंद, बायां निलय, और बायां निलय, उसके बाद फुफ्फुस कहाँ जाएगा? महाधमनी में जाएगा। धमनी के बाद छोटी धमनी है, छोटी धमनी के बाद केसिका, फुफ्फुस सिरा, उसके बाद छोटी धमनी, धमनी। अब जरा इन लोगों को बता देते हैं जो लोग कह रहे हैं कि हमको कुछ भी नहीं पता है। देखिएगा, ब्लड का सर्कुलेट का पाथ कैसे होता है, इस पाथ को जरा समझिएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एक कॉपी पेन होगा तो सफेद पेन पर जो है कि सफेद कॉपी पर जो है कि आपको लिख लीजिएगा, ज्यादा बेस्ट जो है कि आपको रहेगा। देखिएगा, ज्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। देखिएगा, ये वाला दिल तो सबको समझ में आता है ना। ये दिल को जो है कि आपको काटते हैं 4 भागों, ठीक ना। 4 भागों में इसको तोड़ते हैं, ठीक। सुनिएगा, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? दाहिना आलिंद कहते हैं, है ना। दायां आलिंद। इसको क्या कहेंगे? बायां। क्या कहेंगे? बायां आलिंद, बायां आलिंद। इसको कहेंगे, हाँ तो बना लीजिए। इसको दायां नीले, दायां नीले, दायां नीले सर। इसको कहेंगे बायां नीले, बायां नीले। हाँ बस पीछे वाला
सुनिएगा, 1 मिनट रुकिए जरा सा, हम चेक करते हैं कहीं हमारा पास कंटेंट होगा तो इतना मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं, जल्दी जल्दी में हो जाएगा। था सर, आप बना के उसका पिछली बार में बताए थे। वही ना खोज रहे हैं, वही ना खोज रहे हैं, आएगा सर, कॉपी पेस्ट कीजिएगा नहीं वही ना। अरे इसीलिए ना खोज रहे हैं, रुकिए ना सही। अरे वही भगाएंगे जी, आप लोग को पूरा समझा के जाएंगे, चाहे समय कितना भी क्यों ना लगे। एक मिनट रुक जाइएगा, बस 1 मिनट का रुकिएगा। जो भी नया लोग सुन रहे हैं ना, सबको समझ में आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं। हाँ आइए आइए, मिल गया, शेयर कर देते हैं स्क्रीन, वहां पे शिफ्ट करते हैं क्लास को 2 मिनट के लिए। देखिए जी, एक नया स्क्रीन आप लोग को मिला? नहीं सर। नहीं मिला? दिखा क्या स्क्रॉल कीजिए सर। क्या सर, बिहार दरोगा कब आएगा नोटिफिकेशन सर? ये महीना में आ रहा है, ठीक ना। 15 अप्रैल से पहले जाके आपको देखने को मिलेगा, ठीक ना। आ रहा है 15 अप्रैल से पहले मिलेगा। बैच शुरू हो चुका है, बैच लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा, बैच शुरू हो चुका है। 2 दिन इस बैच की शुरुआत हो चुकी है, 2 दिन हो चुका है, ठीक है ना। बैच फिर आगे निकल जाएगा, फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा। जिन लोगों को लेना होगा बैच फिजिकल के लिए सर क्या करना होगा सर? फिजिकल के लिए करना पड़ेगा, ओवरवेट है तो, ठीक है। उमर का नोटिफिकेशन क्या है? उमर का नोटिफिकेशन उमर का साहब जब तक नहीं आ जाता तब तो कुछ भी इस पे कहना उचित नहीं होगा साहब। आने दीजिए तो फिर, अब क्या आने दीजिए, ठीक है ना। आने दीजिए तब कहेंगे, हम आपको बताएंगे। इसलिए अभी हमको कुछ जानकारी ही नहीं है तो उस पर क्या ही हम आपको जानकारी दे। देखिएगा ये क्या है, यही आपका हट जो है कि आपको होने वाला दिख रहा होगा, हट होने वाला है, ठीक है। अब आइए, ये जो आपको दिख रहा होगा, एक जो आपको दिख रहा होगा ब्लू कलर का, ये वेन है। वेन को ही क्या कहते हैं? वेन को ही कहते हैं, क्या कहते हैं वेन को? सीरा जो है कि आपको कहा जाता है। और आर्टरी को क्या कहते हैं? धमनी कहते हैं। आर्टरी को क्या कहते हैं? धमनी कहते हैं। देखिए तो मोटा कौन दिख रहा है? मोटा कौन दिख रहा है? मोटा धमनी दिख रहा है। धमनी मोटा जो है कि आपको इसका पाइप किसका मोटा दिख रहा है? धमनी का मोटा पाइप दिख रहा है। आर्टरी का जो है कि आपको क्या दिख रहा है? पतला पाइप जो है कि आपको दिख रहा है ना, पतला पाइप। देखिएगा इसमें से, देखिएगा फाटक या दीवार, बल्ब देखिएगा, बल्ब किस पे जो है कि आपको होने वाला है? धमनी पे होगा कि सिरा पे होगा बल्ब? देखिए यहाँ पर देखिए, कपाट या दीवार जो है कि आपको देखिए यहाँ पर देखिएगा, हम आपको लिख के दिखा रहे हैं। यहाँ देखिएगा एक चीजों को, यहाँ पर आपको दीवार दिख रहा है, ये फाटक दिख रहा है, यहाँ चेम्बर। ये जो है कि आपको किसमें है? ये सीरा में जो है कि आपको दीवार होने वाला। धमनी में जो है कि आपको ऐसा कोई दीवार नहीं होता है। देखिएगा शरीर के ऊपर क्या चलता है? ऊपर जो नस आपको दिखाई दे रहा होगा, ये कौन सा नस दिखाई दे रहा है? ये आपको दिखाई दे रहा होगा, वो सीरा है। आई में जो पाया जाता है उससे कहते हैं धमनी कहते हैं। धमनी में स्पीड जो खून का होता है 120 के रफ्तार से चलता है, और जो सीरा में चलता है ये 80 के रफ्तार से चलता है। इसलिए बीपी क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर 120/80 जाता है। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। आगे चलिए, आपको कहाँ लेके चलना है? यही है कैपिलरी। कैपिलरी को केसिका कहते हैं। इसमें शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त जहाँ आकर मिलता है उसी को क्या कहते हैं? उसी को केसिका कहा जाता है। केसिका कहा जाता है। देखिएगा यही आपका हट है। क्या है? यही आपका हट जो है कि आपको होने वाला है। देखिएगा आते समझाते हैं। देखिएगा ये हट है, ये हट का 4 चेम्बर आपको दिखाई दे रहा होगा। कितना चेम्बर हट में आपको दिखाई दे रहा होगा? 4 चेम्बर आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिएगा कौन कौन चेम्बर है, हम आपको चेम्बर की संख्या लिख के बात कर रहे हैं, ठीक है ना। 1 मिनट, घबराना नहीं है, सबको बताएंगे, कहीं पे किन्हीं का नहीं छूटेगा। देखिएगा चेम्बर संख्या 1 इसको कहते हैं दहिना आलिंद। उसके बाद चेम्बर संख्या 2 इसको कहते हैं दहिना निलय, दहिना आलिंद, बायां आलिंद। क्या कहते हैं? बायां आलिंद जो है कि आपको कहते हैं। लेफ्ट राइट समझ में आता है ना। ये जो है कि एक संख्या है, ये दहिना आलिंद है ना। और दूसरा ये संख्या है, ये जो है कि बायां आलिंद है। ये जो है कि आपको दहिना आर्टरी, मतलब ये दहिना क्या होने वाला है? निलय जो है कि आपको होने वाला है। और ये बायां जो है कि आपको क्या होगा? बायां निलय होगा। देखिएगा सुनिए। देखिएगा अ से ऊपर है ना, ऊ से ऊपर, ऊ से जो है कि ऊपर, और अ से आलिंद। आलिंद कहाँ रहेगा?
आलिंद जो है कि हट के ऊपरी भाग में रहेगा, 9 से नीचे और 9 से नीलय। ये नीलय जो होगा हाथ के किस भाग में रहेगा? हट के निचले वाले भाग में रहेगा। क्लियर है? तो आलिंद हाथ के ऊपर वाले भाग में और नीलय हाथ के कहाँ पे? नीलय हाथ के नीचे वाले भाग में रहेगा। देखिएगा, अब जरा कुछ समझिएगा, बातों को जरा समझिएगा। आलिंद का काम होता है या शुद्ध रक्त या अशुद्ध रक्त को अपने पास सबसे पहला कौन लेता है? आलिंद लेता है। आलिंद शुद्ध या अशुद्ध रक्त को सबसे पहला अगर पूछेगा कि हट के किस भाग में जाता है शुद्ध या अशुद्ध रक्त, तो जो है कि आपको आलिंद में जाता है। नीलय का काम क्या होता है? पंप करना। जो भी शुद्ध रक्त आए या अशुद्ध रक्त आए उसको क्या करना? उसको पंप जो है कि आपको कर देना। किसके हाथों में होता है? उसके पंप करना जो है कि आपको नीलय के हाथों में जो है कि आपको होता है। तो अ से ऊपर, अ से आलिंद, 9 से नीलय, 9 से जो है कि आपको नीचे जो है कि आपको होता है। ठीक है, देखिएगा दाहिना साइड होता है ना शरीर का, तो अशुद्धि रक्त होगा ना सर? सुनिए वही तो बात है, सुनिएगा। जो शरीर के दाहिने साइड होता है ना, दाहिना जो है कि आर्ट्रियम होगा या दाहिना जो है कि वेंट्रिकल होगा या आलिंद होगा या नीलय होगा, इसमें कैसा रक्त होता है? इसमें अशुद्ध रक्त होता है। कैसा रक्त होता है? अशुद्ध रक्त होता है। और जो बायां साइड में होता है, चाहे वो नीलय होगा चाहे वो आलिंद होगा, उसमें कैसा रक्त होगा? उसमें शुद्ध रक्त होगा। कैसा रक्त होगा? शुद्ध रक्त जो है कि आपको होगा। तो बताइए चेंबर संख्या 1 में कैसा रक्त होगा? शुद्ध होगा कि अशुद्ध होगा? अशुद्ध होगा। चेंबर संख्या 2 जहाँ लिखे हैं उसमें कैसा रक्त होगा? 2 में शुद्ध रक्त। वो उसमें कैसा रक्त होगा? नीले वाला 3 में अशुद्ध होगा। और 4 जहाँ लिखे हैं उसमें कैसा रक्त होगा? 4 वाला में शुद्ध रक्त जो है कि आपको होगा, शुद्ध रक्त होगा। देखिएगा, अब आगे चलिएगा, आगे देखिएगा। ये जो है कि आपको क्या है? सीरा है, ठीक ना। सीरा को भी 3 प्रकार से बातें हैं। सीरा जहाँ एकदम सबसे छोटा होगा उसको जो है कि आपको, जो पतला होगा उसको छोटी सीरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छोटी सीरा कहा जाता है। उसके बाद छोटा से थोड़ा सा मोटा होगा उसको जो है कि आपको क्या कहेंगे? मध्य सीरा। इसको कहेंगे सीरा कहेंगे। क्या कहेंगे? सीरा जो है कि आपको कहेंगे। और सीरा जहाँ सबसे ज्यादा मोटा होगा उसे कहेंगे महासीरा कहेंगे। क्या कहेंगे? महासीरा जो है कि आपको कहेंगे, ठीक ना। वैसे ही धमनी में भी जो है कि आपको सबसे पतली जो नसें होगी धमनी की, उसको छोटी जो है कि आपको धमनी कहा जाता है। कौन सा? छोटी धमनी कहा जाता है, ठीक ना, छोटी। उसके बाद जो है कि थोड़ा सा जो मोटी होगी, इसके बाद वाला होगी, उसको धमनी कहते हैं, ठीक ना। और सबसे जो मोटी होगी उसे क्या कहेंगे? महाधमनी कहेंगे। धमनी जो है कि आपको कहेंगे। देखिए, तो सीरा को कितने भागों में तोड़े हैं? सीरा को 3 भाग ना, छोटी सीरा, 3 भाग में। छोटी सीरा, सीरा, महासीरा। धमनी को कितने भाग में तोड़े हैं? धमनी को कितना भाग? धमनी, महाधमनी और महाधमनी। ठीक है, अब देखिएगा, छोटी सीरा और छोटी धमनी जहाँ मिलती है, इस वाले मिलने वाले स्थान पर एक स्थान बनता है जहाँ शुद्ध और अशुद्ध रक्त मिलता है। उसी को क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं केशिका। केशिका क्या कहते हैं? केशिका कहते हैं, ठीक है। केशिका वह स्थान हुआ, केशिका देखिएगा, केशिका यहाँ हुआ, कहाँ गया केशिका? हाँ, केशिका वह स्थान हुआ जहाँ पे शुद्ध और अशुद्ध रक्त आपस में आकर मिल जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं केशिका जो है कि आपको कहा जाता है। देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है, शुद्ध और अशुद्ध रक्त जाकर आपस में मिल जाता है, उसको कहते हैं केशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? केशिका कहते हैं। क्लियर है? अब आइए, अब जरा आपको हम बता देते हैं। देखिएगा, सबसे पहला था आपका केशिका। कहाँ से स्टार्ट करते हैं? केशिका से। देखिएगा, केशिका वह स्थान हुआ जहाँ पर शुद्ध और अशुद्ध रक्त क्या हुआ? दोनों जो है मिल गया। क्या हुआ? अशुद्ध जो है कि आपको रक्त दोनों हुआ, उसी को जो है कि आपको केशिका कहेंगे, ठीक है। अब केशिका से हमको ब्लड पहुंचाना है हर्ट के तरफ, तो हर्ट के तरफ जो है कि अशुद्ध रक्त को कौन लेके जाता है? अशुद्ध रक्त को सीरा लेके जाएगा कि धमनी लेके जाएगा? सीरा लेके जाएगा। अशुद्ध रक्त को कौन ले जाता है? सीरा या धमनी? ये सवाल है। सीरा लेके जाता है। क्या लेके जाता है? सीरा जो है कि आपको लेके जाता है। तो केशिका के पास आपको बताए थे, केशिका के पास सबसे छोटी सीरा था। क्या था? छोटी सीरा। छोटी सीरा के बाद कौन था? सीरा था। सीरा जो है कि आपको था। अब सीरा के बाद कौन था? सीरा के बाद आपको महासीरा था। महासीरा, फिर जाएगा फेफड़ा।
और देखिएगा महाशिरा के बाद जो है कि आपको कहाँ जाएगा, ये जाएगा हॉट में जाएगा। कहाँ जाएगा, हॉट में जो है कि आपको जाएगा। और हॉट से निकलने वाला जो ब्लड निकलेगा वो सबसे पहला सबसे मोटा पाइप से निकलेगा, जिसको कहेंगे महाधमनी। धमनी के बाद जो है कि आपको क्या होगा, धमनी होगा। क्या होगा, धमनी। धमनी के बाद क्या होगा, छोटी धमनी। धमनी होगा। और छोटी धमनी जाकर मिल जाएगा केशिका के पास, तो ये क्या हो जाएगा, शुद्ध और अशुद्ध जो है कि आपको हो जाएगा। हॉट में कितना चेम्बर बताए थे, हॉट में अभी कितना चेम्बर आपने देखा था, 4 चेम्बर देखा था। दाहिना आलिंद दाहिना नीलय, बाया आलिंद बाया जो है कि आपको क्या था, बाया जो है कि आपको नीलय जो है कि आपको था। देखिएगा सबसे पहला जैसे ही जो है कि आपको धमनी जो है कि आपको जैसे ही जो है कि सीरा जो है कि जैसे ही आपका सबसे पहला छोटी सीरा महाशिरा, महाशिरा के बाद जो है कि आपको सबसे पहला जो ब्लड पहुंचता है ये महाशिरा से जो है कि पहुंचेगा, तो कहाँ पहुंचेगा ब्लड, यहाँ पर दाहिना आलिंद से। देखिएगा ये नीचे की तरफ यहाँ पर फाटक खुल रहा है, दिख रहा है आपको, नीचे की तरफ ये फाटक जो है कि आपको खुल रहा होगा। देखिए यहाँ चेम्बर होगा, फाटक नीचे की तरफ जो है कि आपको खुल रहा होगा, दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है। देखिए ये वाला फाटक नीचे की तरफ खुल रहा है। तो सबसे पहला महाशिरा से जो है कि दाहिना आलिंद में जो ब्लड आया वो ब्लड फिर कहाँ जाएगा, दाहिना नीले। कहाँ जाएगा, दाहिना नीले। और नीले के बारे में हमने आपको बताया कि नीले कैसा चेम्बर है, तो नीले पंपिंग चेम्बर है। कैसा चेम्बर है, पंपिंग चेम्बर है। और ये पंप जब करेगा ना, ये जब पंप करेगा तो इस वाले में पंप करेगा, और ये पंप करेगा हॉट से निकलने। हमको नहीं पता किन करते हो, 2 आदमी एक तरफ खोल के देख रहे होंगे, है ना जी। आपका माइक अलग खराब रहेगा, कारण आप अपने पर कह लेते हैं कोनो बात को, है ना। नहीं हुआ है किसी का, नहीं आ रहा है, सही बोल रहा है। सुनिएगा बीचे में रोक देते हैं, इसीलिए ना क्लास डिस्टर्ब हो जाता है। चलने दीजिए जैसे चल रहा है, ठीक है। जैसे ही जो है कि आपको याद रखिएगा, जो हॉट से निकलने वाली जो भी नसें होती है वो धमनी होती है। हॉट से निकलने वाले नशे को धमनी कहते हैं, और हॉट में आने वाले नशे को क्या कहते हैं, हॉट में आने वाले नशे को सीरा जो है कि आपको कहा जाता है। तो यहाँ हॉट से निकलने वाली नस ये धमनी होगी। आई धमनी में देखिएगा, धमनी में भर रहा था शुद्ध रक्त, लेकिन यहाँ पर ये कोई कैसा रक्त जा रहा है धमनी में, ये धमनी में जा रहा है अशुद्ध रक्त जो है कि आपको जा रहा है। तो जैसे ही अशुद्ध रक्त जाएगा तो इस धमनी को क्या कहेंगे, फुसफुस धमनी कहेंगे। और ये फुसफुस धमनी फुसफुस धमनी जैसा जो है कि आपको धमनी में शुद्ध रक्त और जिसमें अशुद्ध रक्त बहेगा उसको कहेंगे फुसफुस धमनी कहेंगे। ये फुसफुस धमनी किससे जुड़ा होता है, फेफड़ा से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है, फेफड़ा से। अब देखिएगा ये फेफड़ा में जाएगा, ब्लड जाएगा और फेफड़ा में जो है कि ऑक्सीजन लेगा, और ऑक्सीजन के बाद हमने अभी आपको बताया है कि शरीर के किसी भी अंग से आकर कोई नसें फेफड़ा में आकर मिलती है, उसे कहते हैं सीरा कहते हैं। क्या कहते हैं, सीरा कहते हैं। और सीरा में होता है अशुद्ध रक्त। सीरा में कैसा रक्त, सीरा में होता है अशुद्ध रक्त। लेकिन फेफड़ा से जो नसें निकलेगी सीरा, इसमें कैसा रक्त बह रहा है, जरा देखिए तो शुद्ध बह रहा है क्या शुद्ध बह रहा है, शुद्ध रक्त बह रहा है। तो इसीलिए इसको कहेंगे फुसफुस सीरा कहेंगे। फुसफुस सीरा में कैसा रक्त, फुसफुस सीरा में शुद्ध रक्त। ये देखिए फुसफुस सीरा आकर कहाँ खुलेगा, ये जो है कि आपको खिलेगा यहाँ पर, कहाँ पे, दूसरा नंबर में बाया आलिंद में खुलेगा। अब देखिएगा बाया आलिंद से नीचे की तरफ एक फाटक या दरवाजा जो है कि आपको दिया होगा, ये कहाँ जाएगा, बाया नीले में जो है कि आपको जाएगा। कहाँ जाएगा, बाया नीले में जो है कि आपको जाएगा। और ये बाया नीले से जो नस में फिर पंप होगा, इसको कहते हैं धमनी। और जो सबसे पहला जो नस निकलेगा हृदय के पास से, उसे कहेंगे महाधमनी। तो महाधमनी में जाएगा, उसके बाद धमनी में जाएगा, उसके बाद छोटी धमनी में जाएगा, और छोटी धमनी के बाद कहाँ जाएगा ब्लड, केशिका में जाएगा। कहाँ जाएगा, केशिका में जो है कि आपको जाएगा। और केशिका के बाद जो है कि फिर से कहाँ, छोटी सीरा, सीरा, महासीरा, फिर महासीरा के बाद दहिना आलिंद, दहिना नीलय, दहिना नीलय के बाद जो है कि फुसफुस धमनी, फुसफुस धमनी से जो है कि आपको फेफड़ा, फेफड़ा से फुसफुस सीरा, फुसफुस सीरा से बाया आलिंद, बाया आलिंद से बाया नीलय, बाया नीलय से जो है कि आपको महाधमनी, महाधमनी से जो है कि आपको धमनी, धमनी से छोटी धमनी, केशिका तक जो है कि आपको चला जाएगा। यहाँ तक जो है कि आपको बात है। अब इसी बात को एक पेज में यहाँ पर लिख देते हैं। देखिएगा कहाँ से शुरू करते हैं, केशिका से शुरू करते हैं। कैसे कैसे ब्लड का क्लॉ कैसे कैसे जाएगा, केशिका सबसे पहला केशिका से जाएगा। केशिका से कैसा रक्त को लेके चलते हैं,
अशुद्ध रक्त को लेके चलते हैं। कौन सा रक्त को लेके चलते हैं? अशुद्ध रक्त को। केशिका से सबसे पहला जाएगा छोटी सीरा। छोटी सिरा में। छोटी सिरा के बाद जाएगा सीरा। सिरा में। सिरा में। सिरा में। सिरा के बाद जाएगा सिरा के बाद जाएगा किसमें? दयालिंद में। दयालिंद में। दयालिंद में जाएगा सर। हाँ क्या बात करेंगे नहीं यहाँ से जो बात करेंगे हट का होगा, हट का बात होगा। दाया आलिंद के बाद जाएगा कहाँ पे? दाया नीले। दाया नीले में जाएगा। दया नीले से फिर ये नस निकलेगा और कहाँ जाएगा? फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी से फिर फुफ्फुस धमनी में कैसा रक्त? अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त से फिर कहाँ जाएगा? फेफड़ा। फेफड़ा में। फेफड़ा में। फेफड़ा में जाएगा रक्त कैसा बन जाएगा? यहाँ पर यहाँ बन शुद्ध हो जाएगा रक्त। शुद्ध। शुद्ध बन जाएगा। फिर इसके बाद कहाँ जाएगा? आपका से फिर बाया आलिंद में। फुसफुस सिरा होगा सर। फुसफुस सिरा के बाद फुसफुस सिरा में कैसा रक्त? शुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त बाया आलिंद के बाद जाएगा बाया आलिंद में। बाया नीले। नीले में। कहाँ जाएगा? धमनी में। धमनी। 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 छोटी धमनी। इसके बाद फिर से छोटी धमनी। क्या? फिर छोटी धमनी में। केशिका। धमनी के बाद जो है कि आपको केशिका में। केशिका। केशिका में बनाया सर, इधर से उधर कर दिए। यही जो है कि आपको पात क्या है, यही ब्लड का जो है कि क्या होने वाला है? पात होने वाला। इतना जगह से ब्लड घूम घूम के तब जो है कि आपको फैलता है आपके शरीर में, समझे? इतना जगह से जो है कि आपको फैलता है। देखिए, जिनको यहाँ नहीं समझ में आया वो क्या करेंगे, जाएंगे संकल्प एकेडमी की यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, बायोलॉजी का प्लेलिस्ट खोलेंगे और बायोलॉजी के प्लेलिस्ट खोल के रक्त परिसंचरण तंत्र के चैप्टर के नाम का वीडियो होगा, उस वीडियो को जाकर देख लेंगे। अगर यहाँ एक बार में समझ में नहीं आया, वहाँ आराम से बताया गया है, एकदम आराम साधारण भाषा में, है ना। यहाँ अगर 10 मिनट में ये जितना चीजों पे चर्चा किए हैं, वहाँ पर 2 घंटा में उतना ही चीजों पे चर्चा किए हैं। जाकर देख लेंगे, वहां से आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। क्लियर है बात? क्लियर हो जाएगा। तो ये रहा पूरा ब्लड का जो है कि आपको पाथ रहा। चलिए, ब्लड का पाथ तो आपने देख लिया है, चलते हैं आगे चलते हैं। उस वाले पीडीएफ पे क्वेश्चन पहले देख लेते हैं, जरा सा क्वेश्चन देख ले, कहाँ गया? बारह बज गए सर। जब 12 बज गया तो 5 मिनट 2 मिनट क्वेश्चन को देख ले पहले, देख लीजिए, उसके बाद बंद करेंगे। लूसेंट वाला क्लास पैड में शिफ्ट कर दिया नहीं सर? हाँ, वो क्लास पेड का था तो पेडे में ना शिफ्ट होगा, है ना। आइए, ब्लड ग्रुप तो हो गया था ना, हम लोग कहाँ से चर्चा करने वाले थे? यहाँ से ना हो गया था सर, इधर वाला पेज से होगा, साइड वाला। अच्छा, रक्त परिसंचरण तो ये 4 लाइन में दे दिया, हमारा दिमाग खराब कर दिया। ये 4 लाइन का क्वेश्चन है। रक्तों में जो है कि आपको गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? ये फेफड़ों में होता है। और मनुष्य का जो है कि औसतन रक्तदाब की बात करेंगे, कितना होता है? 120/80 होता है ना। आगे चलते हैं। रक्तदाब मापने वाला यंत्र क्या होता है? स्पेग्नोमैनोमीटर होता है। और रक्तदाब को नियंत्रण करता है कौन? एड्रिनल ग्रंथि जो है कि करता है। और व्यक्तियों का जो है, व्यक्तियों में वृद्ध होने पर रक्तचाप क्या होता है? बढ़ जाता है। रक्तचाप बढ़ गया मतलब कि ब्लड प्रेशर जो है कि बढ़ गया, तो उसको कहते हैं हाइपरटेंशन। क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन जो है कि आपको कहते हैं। अब ब्लड प्रेशर कम जाएगा तो उसको कहते हैं हाइपोटेंशन। कौन सा? हाइपोटेंशन कहते हैं। आगे चलते हैं। मानव शरीर में रक्त की जो है कि अपर्याप्त आपूर्ति कहलाती है। क्या कहलाती है? इस्कीमिया कहलाती है। क्या कहलाती है? इस्कीमिया जो है कि आपको कहलाती है, ठीक ना। पाचन तंत्र से कल चर्चा करेंगे, पूरा पाचन तंत्र को बता देंगे पहले मौखिक रूप से, उसके बाद जो है कि आपको चर्चा कर लेंगे। क्लियर
चर्चा कर लेंगे। तो अब बताइए कि लास्ट बार कौन हमको बताएंगे पूरा ब्लड का पाथ, जैसे अभी हम किए हैं वैसे अंतिम बार बताइए कोई एक लोग। हाँ, पूरा फाइनल गड़बड़ नहीं होना चाहिए पहले, एकदम जो है कि हम अपने आप में कंफर्म है तभी, अपने आप में कंफर्म है तभी जो है कि लीजिए हाथ में, ठीक है? कंफर्म सर, कंफर्म एकदम। चलिए कंफर्म है तो लीजिए हाथ में, बताइए स्टार्ट कीजिए। केसिका से स्टार्ट करूँ ना? केसिका, छोटी सीरा, सीरा, महासीरा, दाया अलिंद, दाया नीले, फुसफुस धमनी, फिर फेफड़ा में हो जाएगा, फिर वहां शुद्ध हो जाएगा, फिर फुसफुस सीरा, बाया अलिंद, बाया नीले, महासीरा नहीं सॉरी महाधमनी, फिर धमनी, हाँ महाधमनी, फिर धमनी, फिर छोटी धमनी, फिर केसिका में आ जाएगा। चलिए ठीक, बोले ना कि कहीं ना कहीं गड़बड़ करिए दीजिए। बोले सर आप नहीं समझ में आएगा तो नहीं समझ में आया तो जाइएगा उसका वीडियो जो है कि जाकर देख लीजिएगा, वहां से पूरा समझ में आ नोट्स जाएगा। वाले बाबू आए हैं निखिल सर। हाँ बोलिए निखिल बाबू। बोले सर हम बोलिए, आप भी बोल लीजिए, बोलिए एक एक करके, एक पहले निखिल बाबू को बोल केसिका से स्टार्ट होगा सर अशुद्ध रक्त। हाँ हाँ, फिर आएगा छोटी सीरा, हाँ, फिर सीरा, महासीरा, फिर हार्ट में इंटर करेगा दाया लीन से, और फिर दाया नीलय, फुसफुस धमनी, और फिर फेफड़ा में जाके शुद्ध हो जाएगा।